गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ट्रेड मैनियक, द साइन ऑफ सक्सेस। ट्रेड मैनियक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर अपकमिंग डेज एंड वीक्स, ऑप्शन चेन एनालिसिस, आरबीआई गाइडलाइंस अबाउट फॉरेक्स एंड एक्सपायरी डेट। आज मॉर्निंग में ये एनालिसिस दिया गया था, जो टेलीग्राम चैनल और हम लोगों का जो फेसबुक पेज है और फेसबुक जो ग्रुप है उसमें ये डाला गया था कि अपकमिंग डेज में बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग के फेसबुक पेज में कि हम लोग क्या पोस्ट किए थे। देखिए ये मॉर्निंग में पोस्ट किए थे। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि टेलीग्राम में मॉर्निंग में हम लोग क्या एनालिसिस दिए थे बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या किए थे, एक हार्मोनिक पैटर्न ड्रॉ किए थे जिसके अनुसार क्या टारगेट बना और कैसे हम ये ड्रॉ किए, टोटली सब कुछ हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस को दिखाएंगे और इसके अनुसार मार्केट चल सकता है, क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन है। अल्टीमेटली तो मार्केट ओपन होने के बाद रियल मार्केट में हम लोगों को काम करना है, लेकिन फिर भी अगर फ्यूचर के बारे में थोड़ा भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो हम लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होगी। और देखिए बिल्कुल क्या हुआ, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट किया और हम लोगों का जो टारगेट वन था वो टारगेट वन इस बोल्ड लाइन में अचीव हुआ। देखिए इस बोल्ड लाइन में अचीव हुआ। अब ये ड्रॉ कैसे किए, कैसे एनालिसिस किए हैं, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये लेवल पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लिख भी देते हैं आपके लिए, क्योंकि ये जो लेवल है ये अपकमिंग डेज के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस जगह में बिल्कुल रिएक्ट कर सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, 36847। तो 36847 आज देखिए मार्केट इसी एरिया में सपोर्ट लिया। ओके, अगर हम थोड़ा जूम करते हैं इस एरिया को तो देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो ये एरिया क्या है, देखिए बिल्कुल वही एरिया है, 36847 868 शायद। ओके 36868। चलिए हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं कि सपोर्ट कहां पर है। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाएंगे। देखिए कैसे एडवांस प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी काम करता है मार्केट में, कैसे हम लोग रियल मार्केट आवर में डिसीजन लेते हैं, कैसे पहले फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। तो देखिए 36847 ये हम लोगों का पहला टारगेट था। अब यहाँ पर जो बोल्ड लाइन आप देख ही रहे हो कि ये टारगेट टू है। अब टारगेट वन अगर ये है और टारगेट टू क्या है, टारगेट टू है 34106 के आसपास, क्योंकि ये एक जोन है, ये एक जोन है। तो इस जोन मतलब इस रीजन में कहीं आके सपोर्ट लेगा। ओके, तो यहां से गैप भी बहुत ज्यादा है, कम से कम 2800 पॉइंट। तो ये तो डायरेक्ट नहीं फॉल होगा ना, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि आने वाला माह में मार्केट इस एरिया के अंदर कहीं से कहीं आके सपोर्ट ले सकता है। ये कौन बोल रहा है, हार्मोनिक पैटर्न। ओके, तो मुझे एक एनालिसिस से काम चलाना नहीं है, मुझे बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए हार्मोनिक पैटर्न मुझे कितना देखा रहा है, मोटा मोटी इस एरिया है, मतलब 32,377 ये हम लोगों का क्या है, फाइनल टारगेट है 32,377 के आसपास। अब ये इस एरिया में भी हो सकता है, इस एरिया में भी हो सकता है, इस एरिया में भी हो सकता है। कहां हो सकता है वही हम लोग फिर देखेंगे। ओके, चलिए पहले तो इस सबको रिमूव कर लेते हैं। आप देखिए अगर मंथली चार्ट में हम आते हैं तो आप क्या देखोगे, जो कोरोना के पहले जो फॉल हुआ था ना, कोरोना के पहले जो फॉल हुआ था, मार्केट तब टॉप कहां बनाया था। ओके, देखिए बिल्कुल इसी एरिया में, देखिए बिल्कुल इस एरिया में टॉप बनाया था। मतलब ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फिर से डे चार्ट में आ जाते हैं, देखिए कहां लाइन लगा, लाइन लगा कहां पर, इस एरिया में, मतलब 32272। चलिए नोट करते हैं 32272 स्पॉट चार्ट है दोस्तों। तो 32272 ये हम लोगों के लिए, 32272 ये हम लोगों के लिए मेन सपोर्ट एरिया है। अब यहां है मार्केट, मतलब यहां तक जाने के लिए 4000 फॉल होना पड़ेगा। तो ये पैटर्न का फेलियर होगा अगर मार्केट यहां से रिवर्स होके इस एरिया को ब्रेक कर दे तो। क्लियर,
दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ सेल ट्रेड, जैसे आज हम लोग कुछ ट्रेड लिए हैं, ठीक है, तो और आज बुक भी कर लिए, इसका भी रीजन बताएंगे क्यों हम बुक कर लिए। तो इस एरिया में अगर कोई ट्रेड लेता है या तो इस एरिया में कोई अगर ट्रेड लेता है, आप देखिए 36847, दैट मीन्स आपका टारगेट कितना है, मोर देन 4500, टारगेट है मोर देन 4500 पॉइंट्स का। और एसएल कितना है, एसएल इस एरिया में कहीं होगा। ओके, एरिया का क्या है देख लेते हैं पहले। ये एरिया है 39441, 39441 हो गया मेरा एसएल। तो अगर आप इस एरिया में कहीं एंट्री लिए हैं तो 37513, दैट मीन्स 2000 पॉइंट का एसएल है। ओके, 2000 पॉइंट का एसएल है और मिलने को कितना है 4500 का टारगेट। दैट मीन्स अगर आप इस रिस्क टू रिवार्ड करोगे तो बहुत अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है। अब ये जो है ये आप ऑप्शन में नहीं प्ले कर सकते, इसके लिए आपको फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, विथ पुट बाय, सॉरी विथ कॉल बाय एंड पुट सेल, ओटीएम पुट सेल, जिसको फ्यूचर हेज कहा जाता है। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा है। यहाँ अगर कोई प्ले करना चाहता है तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको टारगेट भी मिल रहा है 4500, ऐसे आपको एसएल भी मिल रहा है 2000 का। मतलब कम से कम ये अगर आप हेज करोगे, इसका एसएल आपका 1000 तो होगा ही होगा मोटा मोटी, और प्रॉफिट भी आपका आधा हो जाएगा, मतलब 2200 पॉइंट के आसपास। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मतलब यहां तक के लिए रिटेल ट्रेडर के लिए प्ले करना बहुत मुश्किल है। तो अब आते हैं छोटा एनालिसिस में। ये तो हो गया लार्ज प्लेयर के लिए कि वो कैसे प्ले कर सकता है। वो इस रीजन में अगर सेल किया तो यहां तक वेट कर सकता है, इस रीजन तक वेट कर सकता है। क्लियर। अब यहां तक क्या होगा, बिल्कुल इसी जगह में सपोर्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि हार्मोनिक दिखा रहा है कि इस रीजन में कहीं सपोर्ट लेगा, तो मार्केट आएगा। मार्केट आने के बाद इसका जो बॉडी क्लोज होगा ये इसके ऊपर होना चाहिए। क्लियर। दैट मीन्स मेरा टारगेट कम से कम 32,000 होना चाहिए। ओके, आप देख लेते हैं छोटा एनालिसिस में काल क्या हो सकता है, डे आफ्टर टुमारो क्या हो सकता है। ओके, ये तो हो गया हार्मोनिक पैटर्न जो दिखा रहा है कि हाँ मार्केट टाइम करेक्शन के साथ, इसको हम क्या बोलेंगे, टाइम करेक्शन। देखिए बिल्कुल इस लो से ये मैच हुआ, फिर यहां मैच हुआ, फिर ये सब फिबो लेवल है, ये सब फिबोनाची लेवल है, तो यहां तक आना चाहिए, इस एरिया में कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। तो ये एक दिन में नहीं होगा, ये टाइम करेक्शन है, टाइम के साथ ये रोल प्ले होगा। और ये बिल्कुल एक बार तो बैंक निफ्टी को 32,000 आना ही पड़ेगा। जैसे निफ्टी कहां पर 12,500 तक निफ्टी को एक बार आना ही पड़ेगा, वो आ जाए 2023 में आए। तो अब ये कैसे टाइम करेक्शन होता है ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्लियर। आप छोटा एनालिसिस में आते हैं। जैसे हम लोग ट्रेड के लिए, जैसे आज यहाँ पर हम लोग ट्रेड लिए थे, तो मेरे लिए टारगेट 1, हम लोगों को जो ग्रुप है उस ग्रुप के लिए टारगेट 1 ये था, और फिर यहाँ बीच में एक टारगेट 2 लेंगे, और ये टारगेट 3 लेंगे, ये टारगेट 4 लेंगे। ठीक है। अब यहां से जो स्विंग आएगा जिसको पुल बैक बोलते हैं, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना ये सीधा नहीं गिरेगा, एक क्या होगा यहाँ से फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे जाएगा, ऐसे करते 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 यह कुछ वेव होगा। इसको टाइम साइकिल या वेव जो भी बोलो ये होगा। तो ये जो जगह है ना रिटेल ट्रेडर, तो इसी जगह में मतलब ट्रैप हो जाता है। तो इसी जगह में ट्रैप ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वीक का मोटा मोटी एक एनालिसिस देते हैं टिल डेट 23rd फेब तक, इसका एनालिसिस हम एक देते हैं। देखिए क्या हो सकता है, हम फिर भी बोल रहे हैं कि होगा ही, हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मार्केट का स्टूडेंट है, हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी गेम है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है, अब नहीं भी हो सकता है। तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट के अनुसार हम लोगों को खेलना पड़ेगा। ओके, चलिए आ जाते हैं आप छोटा एनालिसिस में।
देखिए भाई, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको लग सकता है कि हम बहुत ही ज्यादा टाइम लेके समझा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी रिटेलर है जिसको ये पता ही नहीं है कि कैसे इस सब को ड्रॉ किया जाता है। उस सब के लिए हम थोड़ा दिखा देते हैं कि कैसे ये सब ड्रॉ किया जाता है। चलिए इसको टोटली पहले क्लियर कर देते हैं। देखिए, इसको चार्ट को अगर थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ मिल जाएगा आपका, देखिए इस एरिया में आपको गटली मिल जाएगा। यहाँ हम लोग टेक्निकल पे आ जाते हैं। क्लियर? यहाँ टेक्निकल पे आ जाते हैं और देखिए ये गटली है। आप क्या है, कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसको। ये लार्जर टाइम फ्रेम में ज्यादा वर्क करता है। तो अगर इस स्विंग लो को हम लेते हैं, इस स्विंग लो को अगर लेते हैं तो कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। क्लियर? फिर कहां तक आएगा? यहां तक आएगा, फिर यहां तक, फिर नीचे तक। आप देखिए ये वाला, ये जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन देखिए, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इस रीजन में सपोर्ट लेगा 32,230। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 32,200 से लेके 32,000 तक, या तो 32,500 से स्टार्ट कर सकते हो आप एक्यूमुलेशन करना। क्या क्या, क्या क्या बाय कर सकते हो? जो अच्छा अच्छा बैंकिंग स्टॉक है, ओके, जैसे एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, केटीके बैंक है, तो ऐसे बड़ा बड़ा बैंक आप बाय कर सकते हो। निफ्टी भी अगर 12,000 पे आएगा तो आप रिलायंस बाय कर सकते हो, जो निफ्टी का वेटेज स्टॉक है। आप एक अच्छा कैपिटल यहां पर लगा सकते हो। इस एरिया पे अगर आएगा तो इस बीच में कहीं भी मत लीजिए। एक फेसबुक ग्रुप है स्टॉक मार्केट टिप्स में, तो कोई पूछा था कि सर विप्रो कहाँ बाय करे, तो बहुत सारा जो मार्केट एक्सपर्ट है या स्टूडेंट्स है, बहुत सारा रिप्लाई दे रहा था, लेकिन हम तो यही बताए थे भाई अभी विप्रो बाय मत करो। विप्रो का बाय का लेवल मेरे अनुसार 408 से 480 तक एकोमुलेशन जोन है। यहां से जैसे 480 में अगर हम 50 शेयर खरीदते हैं तो नेक्स्ट शेयर खरीदेंगे 408 में 50 शेयर। क्लियर? फिर यहाँ थोड़ा डीप आएगा 380 में, तब 50 शेयर, बस और शेयर नहीं खरीदेंगे। फिर इसको जाने देंगे एकदम हाई तक 700 तक। क्लियर? तो ये सब टाइम को, ये जो इसको बोला जाता है सेल, जैसे हम लोगों को बिग बाजार में कम प्राइस में डिस्काउंट में दिया जाता है ना, मार्केट में हम लोग खरीदने चला जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लाइन लगाते हैं, लेकिन मार्केट जब सेल देता है कोई खरीदने नहीं आता है। यही इसी चीज का फायदा आप लोगों को उठाना है कि इस रीजियन में अगर निफ्टी आपका 12,500 के आसपास आ गया, विप्रो बाय कीजिए, जो अच्छा अच्छा शेयर है, रिलायंस बाय कीजिए, एप्पल हॉस्पिटल बाय कीजिए, एकोमुलेशन बेसिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी अगर इस रीजन पे आ गया, ये सब बाय कीजिए, बैंक बीज बाय कीजिए, ठीक है, आप बहुत अच्छा एक कैपिटल, बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हम लोग डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम लोग लॉस कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, टॉप में बाय कर देते हैं और सेल कहां करते हैं, एकदम नीचे। मत कीजिए, वेट कीजिए। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन शेयर मार्केट। इसको आपको माइंड पे रखना है। ओके, आप ओनली गाटली, ओनली हार्मोनिक पैटर्न के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। यहाँ हम लोगों को और भी क्या करना है, और भी कुछ लेवल्स ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये तो आप लोगों को हम पहले ही बता दिए कि यहाँ पर और एक लेवल इंपॉर्टेंट है, जहां पर कोरोना के टाइम क्या हुआ था, मार्केट ने जहां टॉप बनाया था कोरोना के पहले। ओके, तो चलिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस एरिया में देखिए, बिल्कुल इस एरिया में अगर हम लोग यहाँ पर एक जोन क्रिएट करते हैं, इस एरिया में अगर हम एक जोन क्रिएट करते हैं तो ये जोन आता है। इस एरिया में आपको एकुमुलेशन करना है, बहुत बड़ा जो इन्वेस्ट आप लोग करते हैं, यहाँ पर एक बड़ा पैसा आप लगा सकते हैं। आ जाते हैं डेली चार्ट में, इसको छोटा करते हैं। आप देखिए ये रीजन इस जगह पे आ रहा है, जो रीजन पहले आप लोगों को हम बोल दिए। अब ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, ये एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यहां मुझे दो लेवल मिल गया, इस एरिया में मुझे दो लेवल मिल गया। ओके, इस एरिया में मुझे दो लेवल मिल गया। एक हो गया ड्रॉप डाउन एनालिसिस,
जिस एरिया में बैंक निफ्टी पहले टॉप किया था, अब जाके क्या हुआ, वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है कोरोना के बाद, अब उसी वही आके क्या होगा, सपोर्ट बनेगा। तो मार्केट को इसी जगह में एक बार आना है। गाटली भी वही दिखा रहा है, देखिए एकदम बिल्कुल वही दिखा रहा है, हार्मोनिक पैटर्न भी वही दिखा रहा है कि इस एरिया में मार्केट आएगा। मतलब दो टेक्निकल एनालिसिस अभी तक मुझे ये चीज दिखा दिया। अब क्या करना है, टॉप डाउन एनालिसिस हो गया, गाटली हो गया। अब हम लोग देखेंगे इस लेवल, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये एक फिबो लेवल है। अब यहाँ फिबोनाची तो सबको ड्रॉ करना आता है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना सबको आता है। तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक फिबोनाची लेवल है 36917। सेकेंड एक फिबोनाची लेवल जो रिवर्सल बोला जाता है 34164। ये पुल बैक लेवल होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, इसीलिए लेवल मेरा चार्ट पे ड्रॉ किया हुआ है। फिर देखिए ये भी फिबोनाची लेवल है, ठीक है, 32397। यहाँ पर रिएक्ट करेगा मार्केट, इस सब एरिया में आके ना मार्केट रिएक्ट करेगा, तो इसीलिए ये सब रीजन जो है ना, बड़ा पुल बैक आएगा। इस सब रीजन से बड़ा पुल बैक आएगा, मतलब यहाँ पर टारगेट आप लोगों को बुक करना है। फिर जब ये लेवल ब्रेक करेगा तब आपको फिर से एंटर होना है। ये ओनली रिटेल ट्रेडर के लिए बोल रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो तो इसी एरिया में जाके सेल कर दिया और इस एरिया में आके प्रॉफिट बुक करेगा, नहीं तो एसएल बुक करेगा, दोनों में से एक। बड़ा ट्रेडर ऐसे ही ट्रेड करता है। अब एक चीज देखिए कि ये लेवल क्या है, 32315। मतलब 32315 में आपको प्रॉफिट बुक करना है अगर आप सेल ट्रेड लिए हैं, और ये एरिया आपका एकोमुलेशन जोन हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आपको ट्रेड करना है, ट्रेड लेना है। बिल्कुल यहाँ पर जो हम लेवल देख पा रहे हैं कि 32300 या तो 32200, ऐसा ही कुछ होगा। ये लेवल पे आके आप लोग पूरा बैंक बीस बड़ा बड़ा बैंक जो है पूरा बाय कीजिए। पूरा कैपिटल को आप 1/3 कीजिए। 1/3 करने के बाद एक वो जो कैपिटल है उस कैपिटल में बाय कीजिए। फिर अगर 5% डीप आएगा तो फिर से एक कैपिटल में बाय कीजिए, लेकिन इससे ज्यादा डीप नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें यहाँ पर आके अच्छा खासा यहाँ पर आकर मार्केट रुकेगा, आप यहाँ पर एकुमुलेट कर सकते हो। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ब्रॉडर एनालिसिस। मतलब ये तो एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए टाइम लगेगा, 3 महीना 6 महीना टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम करेक्शन चल रहा है, धीरे धीरे आएगा, इतना जल्दी से नहीं आएगा। ये मंथली चार्ट वीकली चार्ट का एनालिसिस है। ओके, अब हम देख लेते हैं काल क्या हो सकता है। देखिए काल हम जो देख पा रहे हैं, ओवर मार्केट अभी ओवरसोल्ड रीजन में है। ओके, तो यहाँ एक अच्छा खासा पुल बैक होना चाहिए। तो ये जो रीजन हम देख रहे हैं, ये जो रीजन, जैसे यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल इस रीजन में, मतलब 36565, ओके, 36565, ये रीजन में आके मार्केट एक पुल बैक देगा। कल मुझे लग रहा है एक पुल बैक देगा। तो ये डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 फेब मार्केट में एक बड़ा पुल बैक आ सकता है, और 16 फेब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। यहां पर क्या हो सकता है, इस रीजन से मार्केट गिर भी सकता है। अगर कल पुल बैक दिया तो मार्केट गिरेगा 16 फेब को। अगर कल डोजी बना देता है, अगर अच्छा खासा पुल बैक नहीं आता है, तो 16 फेब से लेके 2-3 दिन मार्केट पुल बैक देगा, फिर गिरेगा। और मुझे जो लग रहा है कि 22 फेब में मार्केट, मतलब बैंक निफ्टी बॉटम आउट हो जाएगा अभी के लिए, फिलहाल के लिए। क्योंकि ये हम क्या बताएं ना, ये बहुत बड़ा मतलब पैटर्न है, ये अभी नहीं होगा, ये टाइम करेक्शन चल रहा है, धीरे धीरे होगा, थोड़ा पुल बैक थोड़ा गिरेगा, ऐसे करके होगा। क्योंकि इसके अंदर भी हार्मोनिक पैटर्न होता है ना, ये तो बड़ा टाइम के लिए है, इसके अंदर भी तो हार्मोनिक पैटर्न होगा, कुछ इस टाइप का चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर भी मिलेगा छोटा छोटा। तो मुझे जो लग रहा है, ये डेट आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, 22 फेब। ओके, 22 फेब मार्केट में एक अप ट्रेंड आ सकता है बैंक निफ्टी में। क्लियर? जो इस अप ट्रेंड से बड़ा होगा।
काल क्या हो सकता है? काल एक स्मॉल पुल बैक हो सकता है, काल और 16 फेब एक स्मॉल पुल बैक हो सकता है जो 17 या 18 तारीख तक चल सकता है या 19 तारीख तक चल सकता है। फिर मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरने के बाद वहां पर एक बड़ा फॉल हो सकता है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, टाइम साइकिल जो होता है ना, उस प्रेडिक्शन के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा ही प्रेडिक्शन है, इसको मतलब हम लोग जस्ट फ्यूचर एनालिसिस के लिए लगाते हैं, लेकिन रियल मार्केट तो अलग ही चीज है। ये हो सकता है, अगर दोनों मैच कर जाता है ना, आपको डिसीजन लेने में बहुत सुविधा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काल अगर हम देखते हैं कि एक अच्छा खासा डोजी बना के मार्केट ऊपर के तरफ चल चल रहा है, हम लोग बाय ट्रेड ले सकते हैं और 16 फेब का वेट भी कर सकते हैं। अगर आप 3000 4000 का अगर आप लॉस ले सकते हो एक कॉल बाय और एक कॉल सेल करके, तो आपको 7000 टू 8000 प्रॉफिट मिल सकता है 17 फरवरी या 18 फरवरी तक। फिर वहां पर अगर आपको लगता है कि एक स्विंग लो तक आप प्रॉफिट बुक करना चाहोगे, लाइक इस लेवल तक, जैसे यहां पर देखिए ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये लेवल तक अगर मार्केट आता है, मतलब गैप फिल अगर करता है, ये लेवल कम बड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं ना 38,417, मतलब बहुत बड़ा लेवल है, गैप अगर फील होगा, ठीक है। आज 1500 पॉइंट मार्केट गिरा है। अगर 2 दिन में 15 और 16 फीट मार्केट कम से कम ऐसे 1500 पॉइंट चला ना ऊपर, गैप फिल करने के लिए कम बड़ा पॉइंट नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपका रिस्क इज टू रिवार्ड बहुत ही फेवरेबल है। काल आपको थोड़ा ट्रेंड देखना पड़ेगा रिवर्सल कहाँ आ रहा है। इस रीजन पे आ रहा है ना, एकदम मार्केट के शुरुआती आ रहा है, एकदम इनिशियली आ रहा है, या इस रीजन पे आ रहा है। क्लियर, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो यहां तक अगर नहीं भी आएगा, यहां तक भी आ सकता है, तो देखना पड़ेगा कहां तक आ रहा है। आपको रिवर्सल का अब कैंडलस्टिक पैटर्न तो सबको पता है कि रिवर्सल जोन क्या होता है, कैसे मार्केट फटक से रिवर्स नहीं करता, कभी भी नहीं करता है। आप देखिए इस रीजन पे, देखिए क्या हुआ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ऐसे रिवर्स नहीं होता, ये डे कैंडल दिखा रहा है। अब आवरली कैंडल लगाइए, 4 आवर का कैंडल लगाइए, आपको देखिए यहां पर एक सिग्नल दिया, फिर यहां पर सिग्नल दिया, और क्या देगा, मौका आपको देता है। देखिए यहां पर आके फिर यहां पर जा गया। तो ऐसे मार्केट चलता है, आपको टाइम देगा। ये आप लोग एकदम नोट डाउन करके रख लीजिए। और इस एरिया में आप 2 दिन के लिए बाय ट्रेड लीजिए, फिर प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर यहां मुझे लग रहा है और 2 दिन में एक बड़ा फॉल आ सकता है, उसके बाद 18 फेब के बाद जब बड़ा फॉल आएगा 22 फेब में एक बड़ा अपवर्ड मूव आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, सोचिए ये यहां तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर ये अपवर्ड मूव इस रीजन से लेके, ये जो रीजन आप देख रहे हो, इस रीजन से लेके यहां तक आया 3000 4000 पॉइंट के लिए, 2500 पॉइंट के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पैटर्न बोलेगा कि क्या करना है। तो मोटा मोटी आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन, सिली क्वेश्चंस हम देखते हैं फेसबुक ग्रुप में, बहुत सारा पूछते हैं। मुझे लगता है कि वो लोगों के पास नॉलेज नहीं है, थोड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। तो जिसको एक्सपीरियंस ऑलरेडी है उसको हम आप ही चाह रहे हैं कि बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपकमिंग जो 2 दिन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बाय ट्रेड हम लोग लेने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ओके। फिर 17 18 19 अगर फॉल हुआ, ओके, फिर अगर 22 फेब, ओके, 22 फेब को मार्केट अगर रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 21 अगर इसको रिवर्स करना है तो 21 को क्या करना है, एक डोजी बनाना है। तो अगर इस टाइप का पैटर्न इंपॉर्टेंट लेवल पे होता है, मतलब एक बड़ा पुल बैक हो सकता है। फिर बड़ा पुल बैक होने के बाद क्या हो सकता है, इस एरिया में आके कहीं फिर से गिर सकता है, ऐसे करते गिरते 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 ये एरिया तक आएगा, ओके। ये निफ्टी बैंक का जस्ट एनालिसिस हम किए हैं, ओके। और मार्केट ओपन होने के बाद ही ट्रेड मत ले लीजिएगा, ओके। अगर कल गैप डाउन होता है, इस एरिया में अगर आपको मिलता है, आप बाई का ट्रेड ढूंढ सकते हो, इस एरिया में बाई का ट्रेड ढूंढ सकते हो। यहां से अगर फटाक से पुल बैक हो गया, कल मौका ही नहीं दिया, तब भी आप लोग यहां पर भी बाय ट्रेड ले सकते हो। तब एसएल क्या होगा, ये रीजियन आपका एसएल हो जाएगा। हमेशा हेज करके ट्रेड कीजिए, 900 1000 इससे ज्यादा आपका लॉस हो नहीं सकता। प्रॉफिट मिलेगा 1500 रुपया 2000 रुपया पर लॉट, बस निकल जाइए, ठीक है। तो
यहाँ अगर आप बाय ट्रेड लेते हैं ये सेल होगा, और यहीं पर अगर आप बाय ट्रेड लेते हैं तो एकदम इस रीजन में कहीं आप ये सेल डाल दीजिए। ओके, और फिर 22 फेब को हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। 22 फेब को अगर सेम सिमिलर पैटर्न बनाता है तो एक बड़ा सा पुल बैक हो सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं होगा, ये नहीं बोल रहे हैं हम, हो सकता है अकॉर्डिंग टू टाइम एनालिसिस। चलिए, आप यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा ऑप्शन चार्ट को समझाने के लिए, अब हम जाएंगे थोड़ा ऑप्शन चार्ट को समझाने के लिए। ओके, ये तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम क्या करेंगे, आएंगे थर्सडे को ऑप्शन चेन का बहुत जरूरत पड़ता है कि कहां पर किस एरिया में आके हम लोग रुके, किस एरिया में हम लोग सेल ट्रेड लें, ये सब चीज। जैसे एक चीज बोल रहे हैं, हम लोग स्ट्रेडल प्ले कर रहे हैं, वीक्स तो बहुत हाई है, इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिला नहीं, तो मोटा मोटी 200 पॉइंट का गेन है, और हेज ने मोटा मोटी 100 पॉइंट मतलब मार दिया, मतलब 2500 पार लॉट अभी तक प्रॉफिट है। ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सोचिए कल अगर एक पुल बैक आया तो इस एरिया में अगर आया, कल या परसों अगर पुल बैक आया, मतलब क्या हुआ, मार्केट भी सेफ हुआ। फिर यहाँ अगर गिरेगा तो मार्केट यहाँ तक हम वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक वेट करने के बाद फिर 21 फरवरी में अगर 22 फरवरी में अगर पुल बैक आया तो फिर यहाँ तक आ सकता है, फिर उसके लिए कॉल करने की वेट करेंगे। तो 28 फरवरी का जो ट्रेड है ना, उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। इशू सिर्फ एक ही है, वीक्स एंड आईवी, यही सिर्फ एक इशू है। लेकिन अगर सोचिए मार्केट इस एरिया में जाके यहाँ आ गया, फिर इस एरिया में कहीं आया, फिर यहाँ पुल बैक हुआ, फिर यहाँ पर कहीं आया, तो आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा। और हम आज जैसे 13 फेब हो गया, हम लोग जो ट्रेड लिया, अभी का ट्रेड भी नहीं लिया, हम लोग मार्च महीने का ट्रेड ले लिए। क्यों? क्योंकि हो भी सकता है ना कि 21 फरवरी में जो पुल बैक आएगा वो जरूरी नहीं कि 3 दिन के अंदर यहाँ चला जाएगा, क्योंकि मार्केट में अभी ट्रेंड कहाँ है, मार्केट तो वहीं पर घूम रहा है, गैप डाउन होने के बाद बस वहीं पर रुक जा रहा है। तो इसीलिए मार्च महीने का ट्रेड लिए, प्रीमियम भी अच्छा मिला, और लॉस भी अगर होगा ना 5,000 से ज्यादा लॉस होगा नहीं, लेकिन प्रॉफिट अगर मिलेगा 15,000 के ऊपर मिल जाएगा, इसीलिए ये ट्रेड लिया गया है। चलिए, अब आ जाते हैं ऑप्शन चेन में। जैसे देखिए, थोड़ा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है, तो थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं कैसे ऑप्शन चार्ट को एनालिसिस किया जाता है। तो इस रीजन में देखिए, हम एक सपोर्ट देख पा रहे हैं। इस रीजन में देखिए, इस रीजन में एक सपोर्ट हम देख पा रहे हैं ना, 37 रेजिस्टेंस, एक्सट्रीमली सॉरी, इस रीजन में हम क्या देख पा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं 37,500, हालांकि जो बहुत दूर है। अभी जो स्पॉट है ना, मतलब पुल बैक अगर आएगा, अब देखिए थोड़ा मजा देखिए, चार्ट में क्या दिखाया और ऑप्शन क्या दिखा रहा है, इस सब को अगर आप रीड कर सकते हैं ना, सही में बोल रहे हैं आप, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखिए सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे दिखता है, देखिए वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम देखिए, यहाँ वाई देखिए, यहाँ वाई चेंज देखिए, अच्छा खासा वाई चेंज है यहाँ पर। यहाँ पर भी आपको वाई चेंज अच्छा मिल रहा है, लेकिन इससे ज्यादा ये वाला है। ठीक ना, वाई यहाँ 9,80,000, यहाँ पर यही पर ज्यादा है, तो ये आपका रेजिस्टेंस है। क्लियर? और ये एरिया में, इस एरिया में देखिए, इस एरिया को नोट डाउन कीजिए, सपोर्ट कहां पर है, 36,500। ओके, ये सपोर्ट है, देखिए ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है, इस एरिया में सपोर्ट है, 36,500 में अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो कहां जा सकता है, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहां पर। अगर ये शिफ्ट करेगा ना, देखिए यहां पर y है 10 लाख का, और यहां कितना है 9 लाख, यहां है 9 लाख। दैट मीन्स अगर मार्केट नीचे जाएगा तो यहां तक भी जा सकता है, सेकेंड सपोर्ट है ये। अगर मार्केट अभी अभी इंस्टेंट सपोर्ट यहां पर है, थर्सडे का है ये ना, ये 17 फेब का है शायद, थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा एक्सपायरी है ये। हाँ, 17 फेब का है। ओके, ये 17 फेब का है, ये 17 का है, तो यहां तक फॉल भी हो सकता है। कब हो सकता है? अगर ये वाई शिफ्ट होके यहां जाएगा। तो कैसे आपको समझ में आएगा कि वाई शिफ्ट होगा? जैसे अगर ये आज का स्क्रीनशॉट आप ले लेते हैं और कल देखते हैं कि अच्छा खासा वाई चेंज यहां से जाके यहां शिफ्ट हो रहा है,
यहां से जाके यहां शिफ्ट हो रहा है, तो आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में यहां से यहां वाई शिफ्ट हो रहा है, तब आपको समझना पड़ेगा ये अच्छा खासा सपोर्ट है। क्लियर? तो ये चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो अभी बाय ट्रेड लेना थोड़ा खतरा है। मतलब अगर यहां पर आप बाय ट्रेड कॉल लेते हो, तो आपका कितना पॉइंट का एसएल है देख लीजिए। कितना पॉइंट का एसएल है? 500। और हम सपोर्ट कितना बोले आप देख लीजिए गौर से। हम यही बोले थे ना कि 400 के आसपास या 300 के आसपास एक सपोर्ट है, हम बोले थे ना। तो मार्केट क्या होगा, यहां से अगर यहां आपको मिल गया और वाई चेंज ज्यादा नहीं हुआ, तो यहां से आप बाय ट्रेड लीजिए। मोटा मोटी 80 पॉइंट्स का अगर आप एसएल लेते हो हेज में, आपको अच्छा खासा रैली मिलेगा। कितना पॉइंट का रैली? 1000 का। स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का? एक 150 से 150 पॉइंट या 100 पॉइंट का। 150 पॉइंट आप अगर 150 पॉइंट अगर आप इसे लेते हो, तो आपको 1000 तक टारगेट मिल सकता है। ओके, जो नया है उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। चलिए हम देख लेते हैं और कुछ शेयर्स जिसमें आसानी होगा कैसे ऑप्शन चेन को एनालिसिस किया जाता है। तो ज्यादा टाइम मिलता नहीं है मुझे वीडियो बनाने का, आज थोड़ा बनाने का मन किया। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बताया कि सर ये थोड़ा दिखा दीजिए, तो हम यही सोचे कि चलो यूट्यूब में वीडियो डाल देते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें उन लोगों का आंसर भी दे सकते हैं और जो एनालिसिस है वो भी शेयर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पर क्या देखते हैं आप लोग खुद देखो, गौर करो कि कहाँ पर सपोर्ट है। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम इस एरिया पे है, ठीक है। वाई कहाँ पर है? यहाँ पर वाई है और यहाँ पर वाई चेंज है। चलो यहाँ पर हम लोग एक मार्क कर देते हैं कि 800 आपका यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। क्लियर? और ये कहीं शिफ्ट हो सकता है क्या? जैसे यहाँ क्या है, वाई चेंज 3,75,000, यहाँ है, हाँ हो सकता है शिफ्ट। कैसे? इस रीजन में। लेकिन वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। काल अगर आप देखते हो ये 60,000 या 59,000 70 लाख से अगर ये ड्रेस्टिकली चेंज होने लगता है ना, ड्रेस्टिकली अगर चेंज होने लगेगा, तो आपको समझ में आएगा मार्केट यहां से गिर सकता है। क्लियर? क्योंकि इससे अगर शिफ्ट होके ये आएगा, मतलब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, मतलब सपोर्ट भी क्या होगा, नीचे के तरफ जाएगा। अभी मार्केट एकदम बीच में है। यहां से देखिए 30 पॉइंट और यहां से मोटा मोटी 20 पॉइंट। तो यहां आप स्ट्रेडल ले सकते हो, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। या तो आप एक काम कर सकते हो कि मार्केट एकदम सपोर्ट में आ जाए। देखिए यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम है, देखिए यहाँ अच्छा खासा वॉल्यूम है, ये आपका सपोर्ट है। इस एरिया में देखिए सपोर्ट है, देखिए। लेकिन यहाँ पर वाई चेंज देखिए एक बार, ठीक है। ड्रेस्टिकली वाई चेंज दिखा रहा है यहाँ पर। मतलब आपका ये जो सपोर्ट है ये वीक है, ठीक है। वाई चेंज अगर नेगेटिव में मिलता है तो मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि सपोर्ट नीचे के तरफ शिफ्ट करेगा। इस नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, कहाँ शिफ्ट करेगा, कहाँ तक शिफ्ट कर सकता है? अगर गौर से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 13,26,000 के आसपास वाई है और देखिए इसके आसपास कहीं नहीं है। मतलब इस रीजन तक एक्सिस बैंक गिर सकता है, इस रीजन तक। अगर सपोर्ट यहाँ पर वीक है, देख के समझ में आ रहा है क्योंकि वाई चेंज हुआ है। अब ये अगर शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, आप लोग ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। लेकिन काल अगर पुल बैक आया है, 2 दिन वेट कर जाइएगा, 2 दिन तक यहाँ तक गिरने दीजिएगा, या तो थोड़ा यहाँ तक सॉरी यहाँ तक चढ़ने दीजिएगा 800 के आसपास। फिर इस एरिया 780 के आसपास यहाँ तक आया, सोचिए 780 में रिजेक्शन दिया, 780 के नीचे आप ट्रेड ले लीजिए, 800 का आपका क्या होगा, एसएल हो जाएगा। और 700 100 पॉइंट का टारगेट। एक पुट बाय अगर आप करते हैं, पुट बाय और पुट सेल। क्लियर? इतना आसान है मार्केट कि कहाँ सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं और एक चार्ट में। जैसे सोचिए एपोलो हॉस्पिटल ले लेते हैं। एपोलो हॉस्पिटल लिक्विड है,
वॉल्यूम यहाँ पर 0 है, तो इस सब में ट्रेड मतलब ऑप्शन में ट्रेड करना ना खतरा है। ठीक है, एपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड करना खतरा है, मतलब ऑप्शन में ट्रेड करना खतरा है। चलिए बजाज फिनसर्व देख लेते हैं, या बजाज फाइनेंस देख लेते हैं। ये भी निफ्टी से ज़्यादा, मतलब निफ्टी से ज़्यादा इसमें पॉइंट्स मिलता है, इसमें निफ्टी से ज़्यादा पॉइंट मिलता है, तो आप लोग बजाज फिनसर्व में भी ट्रेड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग गौर से देखिए कहाँ पर सपोर्ट है। देखिए देखिए वॉल्यूम पहले देख लेते हैं, वॉल्यूम इस एरिया में है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वाई चेंज हो रहा है। गौर से देखिए कितना मजा है। देखिए यहाँ पर वाई चेंज नेगेटिव पे चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव में आया, मतलब ये और मजा का बात देखिए, ये टोटल 14900 है और यहाँ 14800 है। दैट मीन्स ये वाई शिफ्ट होके कहाँ आ गया, इस एरिया पे आ गया। क्लियर? ऐसे ऑप्शन चार्ट एनालिसिस फ्री में आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन हम समझा रहे हैं क्योंकि समझना जरूरी है रिटेल ट्रेडर के लिए। 14800, क्लियर? 14800 यहां तक, यहां पर शिफ्ट हो रहा है। देखिए दैट मीन्स आपको क्लियरली समझ में आ गया ना कि ये क्या है, यहां पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। क्लियर? इस एरिया में रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है। और सपोर्ट देख लेते हैं आप, सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट देखिए वॉल्यूम यहां पर है 92,000 और आसपास कहीं नहीं है, यहाँ पर थोड़ा है, यहाँ पर वाई है 31500 और वाई चेंज है 36500। इस एरिया में देखिए सपोर्ट है और 15,000 के आसपास सपोर्ट है। देखिए ठीक है, मार्केट एकदम बीचों बीच में है, मतलब इस सब में अभी ट्रेड लेना खतरा है। या सपोर्ट में आए या रेजिस्टेंस के पास जाए, उसके पास ट्रेड लीजिए। बीचों बीच में होगा तो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, ऐसे करके ट्रेड कीजिए, मजा आ जाएगा, लॉस नहीं होगा। और आप लोग एक चीज मान लीजिए, डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास 60,000 कैपिटल है तो 60,000 का 10% कितना होता है, अब सोचिए। पहले हम लोग सोचते नहीं है, यही हम लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सोचिए आप 2 लॉट ट्रेड करते हो बैंक निफ्टी में और 60,000 आपका कैपिटल है, इसका 10% 6 के होता है सर, 6 के। तो हम मान लेते हैं कि मोटा मोटी हम 20% जनरेट कर लेते हैं, तो 20% 12 के, ये 12 के मेरा कब है, एक ईयर का। 60 के अगर आपका कैपिटल आप डिप्लॉय करते हो, ऐसे मनी मैनेजमेंट के रूल के हिसाब से आप 30% ही कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब 60 के कैपिटल आपके पास है और पूरा 60 के डिप्लॉय मत कर दो। ठीक है, हम जस्ट बोल रहे हैं कि 30% आप 30% आप अगर डिप्लॉय करते हो तो आपका इसका 20% 12 के होता है। ये 12 के एक साल का इनकम है। ठीक है, तो अगर आप पर मंथ विथ हेज 1 के भी लाते हो, 60,000 के हिसाब से बोल रहे हैं, तब बहुत अच्छा कमा रहे हो। लेकिन आप लोग तो हर रोज 5,000 6,000 लाते हो, प्रॉब्लम तो यहीं पर है। इसलिए जब जाता भी है तो 20 के चला जाता है। आप लोग अगर गौर से देखोगे ना कि जो ज्यादा प्रॉफिट लाता है, 1 महीना का बाद, 1 मंथ के बाद उस नेगेटिव में चला जाता है। इसमें थोड़ा डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए। बहुत सारा स्क्रीनशॉट फेसबुक में मिलता है, व्हाट्सएप में मिलता है, मत देखिए। अगर ये सब हो जाता ना, फंड मैनेजर के जगह में ये सब आ जाता कि 1 महीना में अगर आपको 50 के में 50 के प्रॉफिट आके ला देगा ना, तो आपको वो फंड मैनेजर हो जाएगा सर। इतना आसान नहीं है, वो लोग सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैलकुलेट नहीं करता है। इसीलिए ना इतना स्कैम हो रहा है, तो बिलीव मत कीजिए। हाँ, ये हम बोल सकते हैं आपको कि ये रिटर्न आप 50% तक ला सकते हो। 50% मतलब अगर आप 60 के डिप्लॉय कर रहे हो ट्रेड में, तो 30 के ईयर में जाएगा। कब? एक्सपीरियंस के बाद, कम से कम 3 से 4 साल एक्सपीरियंस के बाद।
एक खुद का सेटअप बनाइए, डिसिप्लिन से ट्रेड कीजिए। 4 साल बाद आपको 50% 70% रिटर्न आएगा। और मार्केट जब खराब जाएगा, जैसे रेंज बाउंड रहा, आप ओनली ऑप्शन बायर हो, तब रिटर्न घटेगा भी। तो 50% भी एक साल में कम नहीं होता है। आप एक बार देखिए कि आपको, अगर आप 2 लाख रुपया बैंक में रखते हो, कितने साल में डबल होता है। यही एक्चुअल चीज है जो हम दिखा रहे हैं। बहुत सारे को लग सकता है अरे भाई ये क्या बोल रहा है। भाई यही सही चीज है जो हम बोल रहे हैं। ओनली अभी 12 के लिए आप प्ले कीजिए, मतलब हर महीना 1000, अगर आपके पास 60 के कैपिटल है तो। फिर 3-4 साल बाद उसी को 50% तक लेके जाइए, मतलब 30 के, मतलब 12 महीना में कितना, 2.5 के। ओके, 2.5 के एक महीना में सर, एक मंथ में 2.5 के आप डे से डिवाइड कीजिए, 22 डेज में। आप हंसोगे ना मेरे बात पे, अब हंसोगे, क्या बोल रहा है सर। सर यही मनी मैनेजमेंट है। अगर आपके पास 40 लाख कैपिटल है, जो ऑप्शन सेलर्स है वो 3% के लिए प्ले करता है। आप बात को समझिए, 3% मंथली, ईयरली कितना हुआ, 36%। भाई हम 50% के बाद बोले, 50% गेनर कौन है, ऑप्शन सेलर। वो अगर 36% के लिए प्ले करता है, हम लोग 50% मिल जाएगा। इतना आसान है क्या? नहीं सर, इतना आसान नहीं है। मार्केट में जैसे बूम पीरियड भी आता है ना, टाइम करेक्शन भी आता है कि मार्केट गैप अप होगा, ऐसे गैप अप ओपन हो गया, फिर यहीं पर मार्केट रुक गया। अब क्या प्ले करोगे, क्या बाय करोगे? फिर गैप डाउन हो गया, वहीं पर रह जाएगा। ऐसा मार्केट आपको देखने को मिलेगा। फिर एक टाइम आएगा 12% 13% का वीक्स भी आएगा ना, 11% का वीक्स भी आएगा, तब क्या प्ले करोगे? निफ्टी 50 पॉइंट नहीं जाएगा, 50 पॉइंट नहीं हिलेगा निफ्टी, अब क्या प्ले करोगे? तो उस सब को भी तो आपको खाते में लेना है। 2 महीना 3 महीना मार्केट मूव दे दिया, उसको हिसाब में हम लोग नहीं ले सकते हैं। टोटल 12 मंथ को हिसाब से ले सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं एक एक्सेल में लिखिए कि ये ट्रेड हम लिए हैं, क्यों लिए हैं, लॉस हुआ तो क्यों हुआ है। ये सब चीज को देखिए। ओनली 30 के या 12 के लिए प्ले कीजिए। तो आप 12 के लिए अगर प्ले करते हैं, आप सोच लीजिए कि पर डे आपका कितना इनकम होगा। क्योंकि हर महीना तो 1000 लाना है प्रॉफिट। हर महीना अगर 1000 लाना है, 22 ट्रेडिंग डेज में आपको कितना आता है, एक बार देख लीजिए। 500 रुपया भी अगर आप कमाते हो ना, 1100 रुपया होता है। मतलब ब्रोकरेज अगर गया तो 700 रुपीज आपका हर रोज कमाना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये महीना का है, ये महीना का है। हम गलत बोल दिए कि 12 के ईयर में, मतलब एक महीना में एक 1 के, मतलब आपका कितना आ रहा है, 50 रुपीज। मतलब अगर ब्रोकरेज डिडक्ट होने के बाद आपका ओनली 50 रुपीज भी बचता है, ओनली 50 रुपीज एवरी डे, तो भी आपका 1 के आ जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट हेज विथ हेज के बारे में बोल रहे हैं, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट्स भी कलेक्ट करते हो ना, तो ये आपका 50 रुपीज आ जाएगा। क्योंकि कुछ दिन लॉस होगा, सोचिए 300 रुपया 400 रुपया प्रॉफिट हुआ एक लॉट में, तो एक दिन तो लॉस भी होगा ना। ऐसे करके अगर 50 रुपीज भी पर डे एवरेज सेव करते हो, तो आपका 1000 रुपया पर मंथ आ जाएगा, और ये ईयरली 12,000 आ जाएगा। और 5 साल में पैसा डबल। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 30% के लिए प्ले कीजिए, मतलब ईयरली 30%, मंथली 2.5 के। तो मंथली अगर 2.5 के होता है 22 ट्रेडिंग डे में, मतलब एक एक दिन में कितना हो रहा है, सोच लीजिए एक बार, ठीक ना। तो ऐसे करके ट्रेड कीजिए सर, आपका कैपिटल कैपिटल ही रहेगा, कैपिटल कैपिटल ही रहेगा। यहाँ पर अगर 2.5 के लिए आप प्ले करते हो, तो हर डे आपको 100 से 150 रुपया प्रॉफिट चाहिए, 100 से 150। आप बोलोगे भाई यहाँ तो 12 लाख का ट्रेड दिखाया जाता है। सर उसका कैपिटल भी होगा ना, 4 CR कैपिटल होगा, तो आप उसका 10% कैलकुलेट कीजिए, उसको क्या होना चाहिए। अगर आपके पास 4 CR है, आप डिप्लॉय कीजिए, आपको भी मिलेगा 10%, क्यों नहीं मिलेगा। 4 CR का 10% जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो कैपिटल भी होना चाहिए। मेरे पास 30,000 कैपिटल है, हम तो 40 लाख का नहीं सोच सकते है ना। धीरे धीरे प्रॉफिट लाइए, पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। आज से 10 साल बाद हम बोल रहे हैं कि 100% रिटर्न आएगा। हाँ, लेकिन उसके लिए एक डिसिप्लिन चाहिए
कि आप हर रोज ट्रेड नहीं करोगे, जिस दिन मार्केट देगा वो भी सेटअप हम बता सकते हैं, बताएंगे एक वीडियो में कि कैसे हम डेली ट्रेड नहीं करेंगे, महीना में हम 10 ट्रेड लेंगे, महीना में ओनली मंथ में 10 ट्रेड लेंगे, उसमें टारगेट होगा 700 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का, 700 टू 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट का टारगेट होगा, 700 से 1500 पॉइंट तक मिलता है। और एसएल कितना होगा, ओनली 200 पॉइंट, मतलब हेज में कितना हो रहा है, ओनली 100 पॉइंट, हेज में टारगेट कितना हो रहा है, 750 पॉइंट। ऐसे करके अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, और भी एक सवाल जो है, जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा है कि सर ये जो आरबीआई से गाइडलाइन आया फोरेक्स के बारे में, उसमें क्या है? तो सर ऑक्टा एफएक्स के बारे में वहां पर कुछ इन्फो दिया गया, तो हम चेक किया आरबीआई के ऑफिशियल साइट में। ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बहुत सारा ब्रोकर तो ऐसा है जो इंडिया में ये सर्विस देता है फोरेक्स का, लेकिन ऑक्टा एफएक्स ने क्या कर रहा है, ऑक्टा एफएक्स ने फोरेक्स का सिर्फ सर्विस नहीं दे रहा है, आदमी को लूट भी रहा है। कैसे? जैसे वहां पर एक लॉटरी सिस्टम चल रहा है, इंसेंटिव के बारे में बताया जा रहा है, बहुत सारा फोन आ रहा है कि आपको इतना हाई रिटर्न देंगे, हाई सब मत कीजिए, आपको अगर प्राइस एक्शन पता है आप खुद ट्रेड कर सकते हैं, उससे अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। हम बोल रहे हैं आपका 5 लाख कैपिटल चला जाएगा तो क्या करोगे? सर 5 लाख में अगर आप एक महीना में 2000 भी लाते हो फॉरेक्स में, खराब क्या है? अब बोलिए ना, खराब क्या है? एक महीना में 2000 मतलब 12 महीना में 24,000, मोटा मोटी 8% के आसपास आपका आ ही गया ना, ठीक ना? कहाँ 8%, 5 लाख, हाँ मोटा मोटी, ठीक है। 5 लाख में 24,000, सॉरी, 5 लाख का 24,000 आपका मोटा मोटी एक अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है, तो इसके लिए प्ले कीजिए आप। तो इसीलिए अपना कैपिटल किसी को मत दीजिए। मुझे पता है कि हम ये बोल रहे हैं तो बहुत सारा डिसलाइक आएगा, किसी को कैपिटल हैंडल करने मत दीजिएगा, खुद सीखिए, क्योंकि आज नहीं आप सीख पाओगे, लेकिन आज से 3-4 साल बाद आप हीरो बन जाओगे। अगर आपके अंदर वो मेहनत है, अगर आप मेहनत कर सकते हो, लेबर दे सकते हो, सब अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकता है। लेकिन यहां पर एक दो प्रॉब्लम है, एक ट्रेड नहीं सीखा, दूसरा को सिखाने में चला जाता है। अब क्या होता है, वहां पर जो स्टूडेंट्स आता है ना, वो सफर करता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं कि कौन लूटने आया है और कौन देने आया है। मार्केट में 1 महीना 2 महीना भी हुआ नहीं है, फिर भी वो ट्रेड लेने के लिए चला जाता है, ट्रेड सिखाने के लिए चला जाता है। तो ये आप लोगों को सही पहचानना होगा कि कौन रियल टाइम में अच्छा ट्रेड दे रहा है। अब मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, आप लोग जुड़ सकते हो, वहां पर फ्री में जुड़ सकते हो, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेड देते हैं। एक बैंक निफ्टी या 2 बैंक निफ्टी का कॉल, 2 इक्विटी का कॉल, कभी कभी टाइम नहीं मिलेगा तो एक बैंक निफ्टी का कॉल, एक इक्विटी का कॉल। अगर मार्केट में ट्रेड नहीं है तो एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन हम डिसिप्लिन से ट्रेड देते हैं। आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेड मैनियक लिख के सर्च करोगे कि वहां पर शेयर मार्केट ट्रेड मैनियक बोल के सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका मर्जी है। यहाँ पर हम टोटली जो जो डिस्कस करने के लिए बोला गया था, जैसे निफ्टी बैंक एनालिसिस, ऑप्शन चार्ट एनालिसिस, और आरबीआई का जो फॉरेक्स के बारे में जो हम बता रहे हैं कि ऑक्टा एफएक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आरबीआई ने क्या बोल रहा है, यहाँ पर कुछ चीज चल रहा है जो उचित नहीं है, और आरबीआई को तो हम लोगों को मानना है इंडिया का बैंकिंग रेगुलेटर है आरबीआई, उसको तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, गलत तो नहीं बोलेगा। कुछ कंप्लेन तो उनके पास श्योर है, इसीलिए ना ऑप्टाफिक्स के बारे में बोला जा रहा है। इसीलिए ट्रेड कीजिए, कम कैपिटल में कीजिए, किसी को मत दीजिए, अगर ऐसा लगता है तो मत कीजिए। कॉमोडिटी मार्केट में भी तो है ना, एमसीएक्स में कीजिए ना, उसमें ट्रेड, प्राइस एक्शन सब में चलता है सर, सिल्वर माइक्रो बहुत अच्छा चलता है, ठीक ना। तो इस सब में ट्रेड कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलना चाहिए, जो हम देखते हैं कि क्या करता है मैक्सिमम, जैसे सोचिए मार्केट बहुत ऊपर चढ़ा, या जैसे अभी मार्केट क्या हुआ, बहुत गिरा ना, सब क्या करते हैं, कॉल बाय कर लेता है, कम प्राइस में जो कॉल बाय करता है, अब थर्सडे आते आते वो 0.0 में पहुंच जाता है, और ट्रेड भी लेता है, कम लॉट में नहीं, बहुत सारा लॉट में ले लेता है। अब उसमें क्या हो जाता है, आपका आरओआई जो है ना, वो घट जाता है,
ऐसे आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। एक दिन में आप कमाओगे, लेकिन दूसरा दिन में वो चला जाएगा। तो इसके लिए सबसे हमको यही रिक्वेस्ट है, प्राइस एक्शन देखिए, फिर ट्रेड लीजिए। हाँ, ये आप ले सकते हो कब? थर्सडे, अगर 2 पीएम के आसपास अगर आपको लगता है हाँ मार्केट यहां से पुल बैक ले सकता है, तब ट्रेड लीजिए। स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, हर रोज स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटा टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी फ्यूचर में मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि 50 पॉइंट के लिए भी अगर स्कैल्पिंग करते हो फ्यूचर में, आपको 1250 का प्रॉफिट होता है। तो अभी बैंक निफ्टी तो कम से कम 80 पॉइंट, 100 पॉइंट, 2000 पॉइंट चला जाता है। सोचिए अगर आप ऐसे देखते हो कि मेरा 60 पॉइंट का एसएल है और 200 पॉइंट का टारगेट है, या 50 पॉइंट का एसएल है, मेरा 100 पॉइंट का टारगेट है, 30 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का एसएल मत दीजिए। 30 पॉइंट का अगर एसएल दीजिएगा तो हीट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, आप निफ्टी में 30 पॉइंट का एसएल ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके ट्रेड किया जाता है। हम एक्सपायरी डेट क्या ले सकते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्स्ट्रा पे आ गए हम। ये बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी है। तो यहां पर हम क्या क्या ट्रेड ले सकते हैं? देखिए, इस रीजन पे मुझे जो अच्छा लग रहा है कि अभी मार्केट में अभी कितना दिन बाकी है? आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन बाकी है। ओके, मार्केट में 21st को हम बताएं पुल बैक हो सकता है, 17th को एक्सपायरी है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं? ये एक्सपायरी को हम क्या करते हैं, 24 फरवरी कर देते हैं, क्योंकि हम बताए 21 फरवरी को बैंक निफ्टी में एक आप मूव आ सकता है, 21 और 22 को। तो यहां पर जो सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, उस सपोर्ट इस रीजन पे किसी के आसपास ले लेते हैं। 35,989, मतलब 35,900। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 35,900 का एक पुट सेल करते हैं। 35,900 का 418 प्रीमियम है, तो थोड़ा नीचे चला जाते हैं और भी 35,500 का एक पुट सेल करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ भी बहुत अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, एक पुट यहाँ सेल करते हैं। क्लियर? और एक पुट सेल करते हैं 35,000 में। इसमें शायद थोड़ा नीचे हम लोग और भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 34,975 मेरा, 34,975, ये कितना है, 34,106। देखिए, 34,164 को अगर हम लेते हैं तो और नीचे हम लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसको कर देते हैं 34,500। 160 के प्रीमियम अच्छा खासा है, ठीक ही है, जितना दूर जाओगे उतना अच्छा है। और यहाँ पर हम 34,000 कर देते हैं, तो कितना मिल रहा है देखिए, 34,000 यहाँ पर मिल रहा है। हाँ, ये मिल रहा है, और इसको 2 लॉट कर देते हैं। देखिए, आपके सामने हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। ठीक है, अब 1 सिग्मा, इधर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इधर भी 1 सिग्मा मेरा आ गया है। अब प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि इसमें कैपिटल भी आपको 2,19,000 के आसपास लग रहा है, और ये तो ऑब्स्ट्रा है, कभी कभी बहुत सारा गलत भी दिखाता है। तो जो भी है, इस रीजियन पे आके 39,300 का कॉल, बहुत दूर से। आप बोलोगे क्यों हम ये कर रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं क्यों कर रहे हैं। 81 रुपीज। ओके, यहां 2 लॉट का कॉल सेल करेंगे। क्लियर? ओके, और एक पुट बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ है ना, तो एक पुट बाय करेंगे। तो पुट अगर बाय करेंगे
तो कहाँ बाय करेंगे पुट? 34500 3400, 35,000 का पुट बाय कर लेते हैं। 35,000 का पुट बाय कर लेते हैं। इस टाइप का एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पर 3 लाख कैपिटल इसके आसपास ये बन रहा है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप प्ले कर सकते हो। भिक्स थोड़ा भी फॉल होगा ना, ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये हम क्या किए, इधर 3 लिए और इधर 2, 3:2 का रेशियो स्प्रेड है। यहाँ एक पुट बाय किया, आप कॉल भी एक बाय कर सकते हो अगर आपको लगता है, लेकिन कॉल बाय करके कॉल के लिए प्ले कर सकते हो। कॉल बाय कॉल के लिए प्ले कर सकते हो, कॉल बाय, ठीक है। एक कॉल बाय अगर आप प्ले कर सकते हो, कल काल परसों जिस दिन में हम बताए ना कि मार्केट मूव कर सकता है, तो उसमें उस दिन के लिए कॉल बाय आप हेज के लिए रख सकते हो, ठीक है। ये तो बहुत दूर का हो जा रहा है, 39500 कर लेते हैं। ओके, इस ट्रेड के लिए आप प्ले कर सकते हो। अब करना क्या है, पहले ये चार्ट ट्रेड आप ले लो। ये चार्ट ट्रेड लेने के बाद अगर आप देखते हो काल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको प्ले कर दीजिए 2 दिन के लिए। फिर वहां पर रिवर्सल सिग्नल अगर आता है, रिवर्सल सिग्नल आपको पता है, अब लोग कैंडलस्टिक के लिए प्ले करते हो ना, तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन में अगर ये देखते हैं आप कि अच्छा खासा मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, तो इसका प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसका प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर 21 या 22 को फिर से इस 150 के प्रीमियम के पास एक ट्रेड और ले लीजिए, ठीक है। 150 और भी अंदर मिल जाएगा आपको, तो फिर ले लीजिए। अगर अच्छा खासा पुल बैक आता है फिर से प्रॉफिट बुक कीजिए। सोचिए पुल बैक अगर नहीं भी आया, फिर भी आप हैप्पीली इसका रेंज देख लीजिए। सोचिए पुल बैक नहीं आया, कि हम लोग सोचे कि पुल बैक के लिए आप लोगों का अंदर ये क्वेश्चन रहेगा ना कि सर अगर पुल बैक नहीं आया तो क्या होगा, तो नहीं आएगा तो ये होगा, देख लीजिए क्या होगा। बहुत खूबसूरत सा ट्रेड है, 3 लाख के आसपास, यहाँ पर 2 लाख के आसपास दिखा रहा है, लेकिन 3 लाख चला जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन तक आप सुरक्षित है, 33893। और इधर आप कितना 40314, आप सोच लीजिए 40314, आप सोच सकते हैं 40944 टॉप है, तो ये तो आपका एसएल है 39383 के बाद। अब ऐसे ही कॉल से निकल जाओगे ना, कॉल साइड का जो सेल है ना, यहाँ पर अगर पहुंच जाएगा तब यहीं यहीं से अब निकल दोगे और दूर से पुट सेल करोगे, दूर से पुट सेल करोगे तब, ठीक है। इसके इसके आसपास से पुट सेल करोगे तो क्या होगा, आपका अच्छा खासा प्रीमियम डीके होगा। तो इस रीजन पे जब आएगा ना, इस रीजन में ये 1 सिग्मा के पास आप निकल जाओ, कॉल साइड से हो गया ना। तो ये आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छा एक ट्रेड है। इसमें देखिए ब्लू लाइन भी अच्छा खासा फ्लैट हो गया है। अगर मार्केट गिरता है, आपको करना क्या है, इस कॉल साइड से निकल जाना है, या और एक काम कर सकते हो, अगर कॉल साइड में आप निकलना नहीं चाहते हो, पुट को थोड़ा अंदर ला सकते हो। तब ये क्या होगा, पुट का अगर थोड़ा अंदर लाओगे ना, ये ब्लू लाइन जो है और ऊपर साइड चला जाएगा, तो आपको लॉस नहीं दिखेगा। और एक बात देखिए, 24 फेब का ये ट्रेड है, 17 फेब को जो एक्सपायरी है ना, उसमें भिक्स तो क्रैश करेगा ही करेगा एक बार के लिए। आप 17 फेब में ही इसमें प्रॉफिट में घुस जाओगे अगर रेंज बाउंड हो गया मार्केट, और भिक्स कम से कम 10% भी क्रैश कर गया ना, आप उसी पे प्रॉफिट, मतलब एकदम अच्छा खासा 5000 6000 के आसपास आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तभी निकल जाओ आप, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है अभी। 17 फेब या 21 फेब या 22 फेब तक आप इसको रखिए, बस निकल जाइए। और अगर आप देखते हैं मार्केट बिंदास इस एरिया में, जैसे हम बोले हैं, ऐसे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर 21 फरवरी को फिर ऊपर गया यहाँ तक, फिर उसके बाद फॉल होने लगा, तो ये तो एकदम क्या बोले, ऑप्शन सेलर के लिए एकदम अच्छा है, ठीक ना। तो ये जगह है प्ले करने का। आपको मार्केट के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से कुछ स्कैल्पिंग करना पड़ेगा। तो इसमें आप मैक्स प्रॉफिट देखिए 25,000 के आसपास, जो आपका कैपिटल का 13% के आसपास है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखिए 90.8%, ये मामूली बात नहीं है। 90.8% प्रॉफिट, रेंज देखिए कितना बड़ा है। इसके लिए आप प्ले कीजिए, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट गिरेगा, तो पुट साइड को थोड़ा अंदर लाइए, बस। ओके, आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं, बहुत रात हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और भी बहुत सारे वीडियो आप लोगों के हित के लिए हम लेके आएंगे। कोशिश करेंगे आप लोगों का जो सवाल है उसका भी आंसर देने का आप कमेंट कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको मेहनत देखा कि हाँ सर ने मेहनत दिया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।